Okay, good morning class. Let's start today lecture. In previous lecture, we have started inductors, है ना? And we have studied the properties of inductor, its mechanical property, its electrical property. Okay. So the basic difference between three elements we have studied, that is resistance, inductor and capacitor. तो जो डेफिनेशन मैंने बताई थी वो था कि बेसिकली व्हाट इज रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, जो करंट को रोकता है, ठीक है। और जो चेंज इन करंट को रोकता है वो क्या कहलाता है, इंडक्टर। और जो चेंज इन वोल्टेज को अपोज करता है, रोकता है, उसे कहते हैं हम कैपेसिटर, ठीक है। तो ये जब देखा था और मैंने कहा था कि 90% ऑफ इंडस्ट्रियल लोड इज इंडक्टिव ओनली, लैगिंग लोड, ठीक है। फिर हमने एक सोलेनॉइड लिया था जिसमें आपका एक आयरन कोर था जिसकी परमेबिलिटी आपकी म्यू थी, ओके। तो जो हमने देखा था वो देखा था L इज इक्वल टू n square mu A upon L, where n is number of turns, L is the length, A is the cross section area and mu is the permeability of the core. फिर नेक्स्ट हमने देखा था कि जैसे ही एक कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होगा तो उसके अक्रॉस जो वोल्टेज डेवलप होगी वो फैराडे लॉ देता है, उसकी वैल्यू क्या होगी, V इज इक्वल टू L di/dt, ओके। उसके बाद भी हमने सिंबल देख लिया था, आयरन कोर, लीनियर इंडक्टर और नॉन लीनियर देख लिया था, और हमने कहा था कि थ्रू आउट दिस कोर्स वी विल बी अज्यूमिंग आवर इंडक्टर इज लीनियर, ओके। फिर इसके बाद में हमने करंट, वोल्टेज तो आई गई थी, करंट की इक्वेशन आई थी, ठीक है। फिर हमने इसकी एनर्जी स्टोर निकाली थी, W इज इक्वल टू हाफ Li स्क्वायर। सिमिलरली एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर क्या था, हाफ CV स्क्वायर, डिराइव कर ली थी और हमने कंक्लूजन निकाला था, ठीक है। ये सर्किट मॉडल फॉर प्रैक्टिकल इंडक्टर है, ये हम प्रीवियस क्लास में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इस पे क्वेश्चंस जो करने वो आज हम करेंगे और फिर सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे इंडक्टर्स का। तो सबसे पहले जो सिंपल पहला क्वेश्चन है, द करंट थ्रू 0.1 हेनरी इंडक्टर इज दिस। एक्सपोनेंशियल करंट है मेरे पास, IT इज इक्वल टू 10t into e की पावर माइनस 5t एम्पियर। अब इसने पूछा है अगर 0.1 हेनरी इंडक्टर है, सपोज आपका एक कॉइल है और उसके अंदर उसकी इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी है, 0.1, और करंट कितना फ्लो कर रहा है उसके थ्रू, 10, तो फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर। तो वो तो हमने पढ़ा है फैराडे लॉ से, वो क्या होता है, V इज इक्वल टू L di/dt। सिमिलरली हमें कुछ नहीं करना, हमें इस इक्वेशंस को, करंट की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t और मल्टीप्लाई करना है किससे, L से, सिंपल। तो 0.1 इंटू dy/dt ऑफ 10t, सिंपल। आप पहले 10t का डिफरेंशिएशन करिए, e की पावर माइनस 10t का डिफरेंशिएशन कर लीजिए, फिर प्लस e की पावर माइनस 5t का डिफरेंशिएशन कर लीजिए, ओके। तो ये सिंपल डिफरेंशिएशन आपका ये आएगा। तो वोल्टेज जो आई हमारे पास वो क्या है, फिर से एक्सपोनेंशियल है, वो कितने है, e की पावर माइनस 5t इंटू 1 माइनस 5t वोल्ट्स, ओके। दूसरा इसने पूछा है द एनर्जी स्टोर्ड इन इट। एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला हमने देखा था, हाफ Li स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हाफ L मुझे पता है 0.1 हेनरी, I स्क्वायर ये इसी का स्क्वायर कर दीजिए, तो बस सिंपल आपका आंसर आ गया 5t स्क्वायर ई इंटू ई की पावर माइनस 10t जूल। यूनिट लिखना मत भूलना, यूनिट बहुत जरूरी है, ओके। मिली जूल आ रहा है या माइक्रो जूल आ रहा है, मिली वोल्ट आ रहा है या फिर किलो वोल्ट्स आ रहा है, ये बहुत जरूरी है, ओके। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, फाइंड द करंट थ्रू अ 5 हेनरी इंडक्टर। वही एक इंडक्टर दे रखा है मेरे को, ठीक है, और उसकी वैल्यू दे रखी है 5 हेनरी, ओके। और करंट पूछा है इसके अंदर और इसके अक्रॉस वोल्टेज गिवन है, क्या गिवन है, ये रही, जो कि टी पे, टाइम पे डिपेंडेंट है, जिसकी वैल्यू है 30t स्क्वायर अगर टाइम 0 से ग्रेटर देन है, और पहले यानी जब t लेस देन 0, जब टाइम मेरा पहले इंडक्टर पड़ा हुआ था तो उसके अक्रॉस वोल्टेज क्या है, 0। तो इसका हमने वो फॉर्मूला डिराइव किया था। आल्सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा इसने, आल्सो फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड एट t इज इक्वल टू 5 सेकंड। जब 5 सेकंड तक इसमें करंट फ्लो करता जाएगा, कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर होगी, वो क्या होगी, हाफ Li स्क्वायर, उससे निकल जाएगा, ओके। नाउ इसने दे रखा है अज्यूम IV इज ग्रेटर देन 0, मतलब ग्रेटर देन 0 पे निकालना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था V इज इक्वल टू dy/dt, उसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करते तो ये आता है
I इज इक्वल टू 1/L इंटीग्रेट T नॉट से T VT dt plus IT नॉट. What is this? This is the current. This is the current before before starting. T is less than 0. ओके और वो क्या दे रखा है हमारे जीरो ही होगा. क्यों? क्योंकि वोल्टेज ही नहीं थी. लेस देन जीरो पे हमारा कोई वोल्टेज नहीं थी तो करंट भी क्या होगा जीरो. तो इसको हटा देंगे. ओके कांस्टेंट टर्म को सिंपल. L इज इक्वल टू 500 दे रखा है तो 1/5 और टाइम जीरो से t निकालना है. ग्रेटर देन जीरो बोला इसने. ओके जीरो से t और आप सिंपल वी टी डी टी तो ये 30t स्क्वायर है. यहाँ पुट कर दो 30t स्क्वायर डी टी प्लस जीरो. सिंपल इसको इंटीग्रेट करना है. वो क्या आ गया 2 इंटू टी की पावर 3 एम्पियर्स. ओके तो ये आपका करंट आ गया. अब इसने पूछा व्हाट इज द एनर्जी. तो दो तरीके से निकाल सकते हो आप. हाफ इज इक्वल टू एल आई स्क्वायर से निकाल सकते हो या फिर सिंपल दूसरा तरीका है पहले पावर निकाल लो. पावर क्या आएगा v इंटू आई. v इंटू आई इसको मल्टीप्लाई करो किससे v से. v हमारे पास है क्या 30t स्क्वायर. तो 30t स्क्वायर इंटू 2 की ये कितना आ जाएगा 60t की पावर 5. अब ये पावर निकल गया तो हमें तो एनर्जी निकालनी है. तो एनर्जी के लिए हम पावर को क्या करते हैं इंटीग्रेट करते हैं. तो आप इंटीग्रेट कर दीजिए. कहाँ तक निकालनी है t इक्वल टू 5 सेकंड तक. उसने कितना एनर्जी स्टोर की तो 0 से 5 लिमिट पुट कर दिया हमने. सिंपल वो कितना है 156.25 किलो जूल. ओके दूसरा तरीका क्या बताया मैंने. दूसरा तरीका आप डायरेक्ट क्या लगा सकते हो हाफ एल आई स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हो. देखो हाफ एल आई स्क्वायर 5 वही लिमिट पुट करनी है 0 से 5 पुट कर दिया और 0 लिमिट पुट करोगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी. फिर से सेम आंसर आएगा. ओके कोई भी तरीका कर सकते हो. तो ये दोनों फॉर्मूला पढ़े थे हम. दोनों पे हमने क्वेश्चंस कर लिए. ठीक है नाउ एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें कॉम्बिनेशन है किसका कैपेसिटर और इंडक्टर का. हमने क्या पढ़ा था अगर याद होगा कैपेसिटर वोल्टेज को अपोज करता है और चेंज इन वोल्टेज को और आपका इंडक्टर चेंज इन करंट को करता है. और दूसरा ये पढ़ा था कि कैपेसिटर के अक्रॉस अगर डीसी वोल्टेज है तो कैपेसिटर क्या हो जाएगा ओपन सर्किट और इंडक्टर क्या हो जाएगा शॉर्ट सर्किट. ओके नाउ कंसीडर द सर्किट इन फिगर दिस अंडर डीसी कंडीशन. डीसी कंडीशन मतलब सप्लाई डीसी दी है ये 12 वोल्ट. ओके इट इज अ डीसी वोल्टेज. फाइंड आई. वेयर इज आई ये फाइंड करना है हमें. दिस आई. फाइंड वीसी. वीसी इज द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एंड आईएल. ये रहा आईएल. फाइंड आईएल. आईएल इज द करंट थ्रू द इंडक्टर. और सेकेंडली क्या फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एंड इंडक्टर. उसमें सिंपल फॉर्मूला लगा लेंगे. कैपेसिटर के अंदर हाफ सीवी स्क्वायर और इंडक्टर के अंदर हाफ एल आई स्क्वायर. तो सबसे पहले उसके लिए तो मुझे ये फाइंड करने पड़ेंगे आई वी सी एंड आई ए. अब ध्यान रखने वाली चीज है जैसे ही आपने डीसी वोल्टेज दिया तो मुझे बताओ रेजिस्टेंस पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला चाहिए एसी और डीसी. लेकिन अगर कैपेसिटर के अक्रॉस डीसी दिया तो कैपेसिटर क्या हो जाएगा ओपन सर्किट स्टेडी स्टेट पे. ओके आगे ट्रांजिएंट स्टेट और स्टेडी स्टेट क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे बट अभी याद रखो. ठीक है फाइनली तो ये ओपन सर्किट हो गया. ये देखो फिगर बी. फिगर बी वीसी ओपन सर्किट के अक्रॉस वोल्टेज होती है वो वीसी है. और इंडक्टर क्या हो जाता है शॉर्ट सर्किट. तो इसको मैंने क्या कर दिया शॉर्ट सर्किट. देखो यहाँ पे और आईएल करंट फ्लो कर रहा है यानी मेरा सर्किट रिड्यूस होके फिगर बी बन गया. ये ध्यान रखने वाली चीज है. अब उसके अंदर मुझे क्या निकालना है आई निकालना है आईएल निकालना है वीसी निकालना है. सिंपल सर्किट का क्वेश्चन हो गया. ठीक है अब दूसरी बात है मुझे बताओ आई और आईएल दोनों क्या हो गए बराबर क्योंकि इसके अंदर तो करंट जाएगा ही नहीं क्योंकि ओपन सर्किट है. आई इज इक्वल टू आईएल. तो ये 4 ओम तो अपने आप हट गया. ओके तो मुझे बताओ 5 और 1 किस में आ गए सीरीज में 6 और 12/6 कितना होगा 2 एम्पियर. तो इस सर्किट के अंदर आई की वैल्यू कितनी होगी 2 एम्पियर. आईएल की वैल्यू कितनी होगी 2 एम्पियर. ओके यहां से हमने ये निकाल लिया. ओके ना मुझे आईएल तो निकल गया मुझे वीसी निकालना है. वीसी बेसिकली क्या है इसके अंदर 4 ओम के अंदर तो करंट जाएगा नहीं तो कोई ड्रॉप ही नहीं होगा. तो मैं कह सकता हूं कि ये नोड वोल्टेज की वैल्यू कितनी है वीसी. या फिर मैं कह सकता हूं VC इज द वोल्टेज अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टेंस. ठीक है तो सिंपल VC की वैल्यू कितनी आएगी 5 इंटू आईएल या फिर I. तो 5 और आईएल कितना था 2 तो 5 इंटू 10 वोल्ट. ये आ गया अपना 10 वोल्ट. ओके तो VC की वैल्यू 10 वोल्ट आ गई. आईएल की वैल्यू 2 एम्पियर आ गई. सिंपल एनर्जी स्टोर्ड कैपेसिटर के अंदर क्या होगा हाफ सीवी का होल स्क्वायर. सी हमें दे रखा है कितना है 1 फेराड. ओके वोल्टेज VC हमने निकाल ली कितना 10 वोल्ट. ये 50 जूल्स आ गई किसका कैपेसिटर स्टोर करेगा.
और इंडक्टर कितना स्टोर करेगा, हाफ Li स्क्वायर। ओके, सो हाफ L हमें कितना दे रखा है, 2 हेनरी, 2 हेनरी इंटू आई स्क्वायर, आई कितना आया था 2 एम्पियर, 4 जूल। ओके, दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर, दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड बाय इंडक्टर। सिंपल। तो अगर कॉम्बिनेशन भी आता है, अगर आपको पूछे तो आप आराम से इसे सॉल्व कर सकते हो। ओके, नाउ लेट्स मूव टू आवर सीरीज एंड पैरेलल इंडक्टर्स। तो अभी तक हमने क्या देखा था कि भी अगर रेजिस्टेंस सीरीज में एडेड हैं तो डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं, और पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो इनवर्सली एडेड होते हैं। सिमिलरली कैपेसिटर में क्या देखा था, वो रेजिस्टेंस का जस्ट उल्टा है। अगर कैपेसिटेंस सीरीज में कनेक्टेड हैं तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, पैरेलल का एडिशन, इनवर्सली एडिशन। और अगर वो पैरेलल कनेक्टेड हैं तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, डायरेक्टली सिंपल सभी कैपेसिटेंस का समेशन। ओके, नाउ इंडक्टर का देख लेते हैं, इंडक्टर की भी डेरिवेशन कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक सर्किट कंसीडर करी, सीरीज कनेक्शन। हाँ बोलिए सर वो जो पहले वाला क्वेश्चन था ना, उसमें ओके, जब एक कैपेसिटर एक ओपन ही हो गया तो सेकेंड। फिर हाँ आप बताओ। कैपेसिटर ओपन हो गया तो फिर चार्ज कैसे हो रहा है ये? कैपेसिटर क्या हो रहा है, देखो कैपेसिटर, देखो डीसी में क्या होता है मैं बताता हूँ तुम्हें। सपोज एक कैपेसिटर लगा दिया मैंने, ओके, और इसके अक्रॉस मैंने एक बैटरी लगा रखी है। कितनी लगा रखी है, 5 वोल्ट। ओके, 5 वोल्ट की होगी, तो अब ये कैपेसिटर कितनी मैक्सिमम वोल्टेज से चार्ज हो सकता है, 5 वोल्ट से। तो पूरी की पूरी 5 वोल्ट इसके अक्रॉस आ गई, चार्ज हो गया। अब मुझे बताओ ये कैसे बिहेव करेगा, ये बताओ। ये एक वोल्टेज सोर्स की तरह बिहेव करेगा, और इधर भी 5 वोल्ट है। अगर मैं आइडियल कैपेसिटर की बात कर रहा हूँ, है ना, अभी तक हम सारे आइडियल कैपेसिटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये 5 वोल्ट है, ये भी 5 वोल्ट है। मुझे बताओ ये 5 वोल्ट अपोजिशन में लग गया इस बैटरी सोर्स के, तो मुझे बताओ करंट फ्लो करने देगा क्या, इन दोनों को अपोज में। तो इनडायरेक्टली हम क्या कह सकते हैं, करंट फ्लो नहीं किया तो मतलब ओपन सर्किट हो गया। और ओपन सर्किट हो गया मतलब उसके अंदर करंट नहीं जा रहा, बट उसने वोल्टेज को स्टोर कर लिया, यानी वो चार्ज हो गया 5 वोल्ट से। अब वो डिस्चार्ज नहीं हो रहा। वो डिस्चार्ज कब होगा, अगर मैं यहाँ पे एक पैरेलल में एक पाथ प्रोवाइड कर दूं, ओके, तब वो डिस्चार्ज हो सकता है। लेकिन हम क्या है, स्टडी स्टेट पे मान के चल रहे हैं कि भाई कैपेसिटर फाइनली चार्ज हो गया, और वो किस वोल्टेज से चार्ज हुआ, 5 वोल्ट। ठीक है, ये डीसी कंडीशंस में है ना। और ये सारी चीजें हम जो ओके सारी कैलकुलेट कर रहे हैं वो किस पे कर रहे हैं, ध्यान रखना, ये तुम्हारा डाउट अच्छा है। वो किस पे कर रहे हैं, स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट का मतलब होता है इनफाइनाइट टाइम तक। ओके, ओके, स्टडी स्टेट मतलब फाइनल, एक एक वैल्यू हो जाए। और इससे पहले होती है ट्रांजिएंट, जब ये कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज हो रहा है। मैंने क्या कहा है, वोल्टेज तुरंत तो नहीं आएगी, ये धीरे धीरे बढ़ेगी। ओके, ये ध्यान रखने वाली चीज है। नाउ सीरीज एंड पैरेलल इंडक्टर्स। तो सबसे पहले मैंने सीरीज कनेक्शन लिया है, देखो L1 L2 L3 अप टू Ln। ये मेरे इंडक्टर्स हैं, सारे कनेक्टेड किसमें, सीरीज में। और सबके क्रॉस वोल्टेज सपोज मैंने मान ली V1 V2 V3 Vn है, और सप्लाई वोल्टेज है V, और करंट क्या है मेरा I। अब मैं इस सर्किट में बेसिकली कन्वर्ट करना चाहता हूँ, इसके इक्विवेलेंट सर्किट में। दिस इज माय वोल्टेज V, ओके, और इन सब का इक्विवेलेंट इंडक्टेंस मैंने मान लिया L इक्विवेलेंट। ओके, और करंट और V तो वही रहेंगे, अब सप्लाइड वोल्टेज एंड सप्लाइड करंट मुझे ये निकालना है। तो इसमें तो सिंपल क्या लग जाएगा फॉर्मूला, V इज इक्वल टू L इक्विवेलेंट, ओके, L इक्विवेलेंट इनटू DI बाय dt। ओके, ये आपका dt लग गया सब, है ना, V इज इक्वल टू L। ऐसे इसमें मुझे निकालना है। तो देखो अब मुझे बताओ, आप इसके अंदर KVL लगा लो, सिंपल। what will be the value of V? V will be V1 plus V2 plus V3 plus Vn, ये रही, सिंपल। अब हर जगह V1 की वैल्यू पुट कर दो, है ना, V1 की वैल्यू पुट कर दो। V1 की वैल्यू क्या होगी, L डी आई बाई डी टी, तो L1 डी आई बाई डी टी, करंट तो सेम है सबके अक्रॉस, तो सिंपल ये देखो L1 डी आई बाई डी टी प्लस सिंपली V2 क्या होगा, L2 डी आई बाई डी टी, सिमिलरली L3 एंड सो ऑन। अब मुझे बताओ इसके अंदर ये डी आई बाई डी टी तो कॉमन है, तो टी आई बाई डी टी मैंने बाहर निकाल लिया, और L1 प्लस L2 L3, इसको मैंने क्या कर दिया L इक्विवेलेंट। तो अब आप इन दोनों को सर्किट को कंपेयर करोगे तो L इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी, L1 प्लस L2 प्लस L Ln। ओके, मतलब अगर इंडक्टर सीरीज में कनेक्टेड हैं
तो उनका इक्विवेलेंट इंडक्टेंस क्या होगा, सिंपल एडिशन जैसा रेजिस्टेंस का होता था। ठीक है, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस में आपके सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, कैसे बिहेव करेगा, सेम। सो दस द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस ऑफ सीरीज कनेक्टेड इंडक्टर इज सम ऑफ द इंडिविजुअल इंडक्टेंस। चलो अब देखते हैं अगर वो पैरेलल में कनेक्टेड है। नाउ दिस इज द सर्किट, देखो L1 L2 L3 अप टू Ln सारे किस में कनेक्टेड हैं, आपके पैरेलल कनेक्शन। n कंडक्टर्स मैंने इंडक्टर्स पैरेलल में कन्वर्ट कर दिए। अब मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है, फिर से वही v इक्वल टू L डी dt इसी में। ओके, नाउ अब मुझे बताओ इसके अंदर आप क्या लगाओगे, केसीएल। भाई सबके अक्रॉस वोल्टेज तो क्या रहेगी इसके अंदर, सेम। देखो v v v पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, और इसके अंदर करंट मैंने i1 i2 i3, तो आप यहाँ पे केसीएल लगाइए। तो ये जो सप्लाई करंट है वो क्या होगा, I विल बी i1 प्लस i2 प्लस i3 एंड सो ऑन अप टू in। ओके, तो ये रही। ओके, अब हमने पढ़ा है कि भाई I1 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर L1 करंट है उसके अक्रॉस वोल्टेज V है, तो वो हमने पढ़ा था 1/L इंटीग्रेशन t नॉट से t v dt प्लस कांस्टेंट टर्म। ये कांस्टेंट टर्म क्या कहती है कि अगर इनिशियल करंट कोई फ्लो कर रहा हो तो। ओके, नाउ ये पुट कर दो, I1 की जगह क्या आएगा, 1/L1 इंटीग्रेशन टी नॉट टी वी डी टी, वोल्टेज वी डी टी प्लस I1 टी नॉट। ये I1 टी नॉट क्या है, इनिशियल करंट। ओके, अगर पहले से फ्लो कर रहा हो तो। ठीक है, सिमिलरली I2 क्या होगा, I2 विल बी 1/L2 अपॉन इंटीग्रेशन टी नॉट से टी, और वोल्टेज फिर से क्या है V, एंड I2 टी नॉट क्या है, इसका इनिशियल करंट अगर वो दे रखा है तो। ओके, एंड सो ऑन चलता जाएगा। अब इसमें कॉमन क्या है आपका, इसमें कॉमन है इंटीग्रेशन, ये वाला VDT, इसको कॉमन ले लो आप, तो देखो ये बन जाएगा सिंपल। ओके, और इसमें सेकंड सर्किट में इक्वेशन लिखोगे तो देखोगे L 1/L इक्विवेलेंट कंपेयरिंग द टू सर्किट, वो क्या आ जाएगा, 1/L इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, 1/L1 प्लस 1/L2 एंड सो ऑन। जिसके अंदर ये ध्यान रखने वाली चीज है, ये I के टी नॉट क्या है, ये समेशन है सबके इनिशियल करंट्स का, अगर वो गिवन है। ओके, 90% केसेस के अंदर ये जीरो ही दे रखा होता है। ओके, तो फाइनली जो हमने कंक्लूड किया वो ये किया कि 1/L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2, यानी अगर ये पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो ये रेजिस्टेंस की तरह ही इनवर्सली एडेड होंगे। तो इंडक्टर और रेजिस्टेंस में जब सीरीज और पैरेलल में कनेक्टेड है तो कोई अंतर नहीं है। ठीक है, बस ध्यान रखने वाली चीज है, जब ये पैरेलल में, सॉरी कैपेसिटर के साथ, कैपेसिटर इन जस्ट का इन दोनों का उल्टा है जस्ट। ओके, तो सिंपल इंडक्टर रेजिस्टेंस की तरह ऐड होंगे। अब दो पॉइंट जो ध्यान रखने वाली चीज है वो ध्यान रखना, और इनिशियल करंट तुमको मैंने बता दिया वो क्या होगा, समेशन होगा सबका। ठीक है, ये रहा। नाउ द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस ऑफ पैरेलल इंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल इंडक्टेंस, ये बता चुका हूं मैं। नाउ ये वाला पॉइंट ध्यान रखना, एज लॉन्ग एज ऑल एलिमेंट्स आर ऑफ द सेम टाइम, डेल्टा वाई ट्रांसफॉर्मेशन फॉर रजिस्टर्स कैन बी एक्सटेंडेड टू कैपेसिटर एंड इंडक्टर। मतलब हमने डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था, याद करो, ये डेल्टा था, ये तीन टर्मिनल्स थे, इन तीनों के बीच में रेजिस्टेंस कनेक्टर, हम किसको इसमें कन्वर्ट कर सकते थे, हम इसको स्टार में। तो ये फॉर्मूला वैलिड है किसके लिए, इंडक्टर और कैपेसिटर के लिए। बस कंडीशन क्या है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस ब्रांच में एक तो रेजिस्टेंस है, इसमें आपके कैपेसिटेंस है, इसमें इंडक्टर है, तो आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। या तो पहली कंडीशन क्या है, तीनों के तीनों एलिमेंट क्या होनी, सेम होनी चाहिए, रेजिस्टेंस हो, या तीनों के तीनों एलिमेंट क्या हो, इंडक्टेंस हो, या तीनों के एलिमेंट क्या हो, कैपेसिटेंस हो। ओके, तो अगर तीनों के एलिमेंट आपके सेम है तो आप उनको सेम फॉर्मूला लगा सकते हो जो हमने स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन में लगाया था। ओके, नाउ लेट्स कंक्लूड। ये टेबल है, इसमें कंक्लूजन पूरा दे रखा है आपका। ओके, देखने वाली चीज है, ये रिलेशन है V इक्वल टू आई। देखो रेजिस्टेंस के अंदर V इक्वल टू आई आर फॉर्मूला लग जाता है, और इसके अंदर क्या लगता है, V इक्वल टू 1/C इंटीग्रेशन दिस, ये कांस्टेंट इनिशियल वोल्टेज अपनी, एंड इंडक्टर में V इक्वल टू L डी बाई डी टी। ओके, नाउ नेक्स्ट I के फॉर्म में लिखना है तो रेजिस्टेंस में I इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन R, कैपेसिटेंस में I क्या हो जाएगा, C dV बाई dt। कुछ नहीं किया, इसको ही डिफरेंशिएट किया मैंने। सिमिलरली इंडक्टेंस में इसको मैंने क्या किया है, इंटीग्रेट, I इक्वल टू 1/दिस, और ये मेरा इनिशियल करंट है। ये सारी इक्वेशंस आपको याद रखनी है, ठीक है, हो जाएंगे। सिमिलरली पावर क्या होता है इसके अंदर, I स्क्वायर इंटू आर, या फिर V स्क्वायर अपॉन आर, ये हाफ CV स्क्वायर, इसमें हाफ LI स्क्वायर। ओके,
नाउ सीरीज, अगर आपके दो मेरे पास सपोज रेजिस्टेंस है या दो इंडक्टेंस है, दो कैपेसिटेंस है, वो सीरीज में कनेक्टेड है तो क्या कर दोगे, ऐड। सिमिलरली अगर इंडक्टेंस कनेक्टेड है सीरीज में तो L1 प्लस L2, बट अगर कैपेसिटेंस सीरीज में कनेक्टेड है तो क्या होगा, पैरेलल की तरह ऐड होगा। ये हमने डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा था, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ओके, ये कहां से आया, ये यहीं से आया है। 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। ओके, तो इसी को सॉल्व करोगे तो ये आएगा। डायरेक्ट याद रखो कि दोनों अगर दो पैरेलल में कनेक्टेड है तो उनको C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 कर दो, डायरेक्ट C इक्विवेलेंट आ जाएगा। सिमिलरली जब पैरेलल करोगे तो R इक्विवेलेंट पैरेलल की तरह ऐड हो जाएंगे, तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। सिमिलरली L इक्विवेलेंट भी। ओके, बट कैपेसिटेंस पैरेलल में है तो क्या करोगे, डायरेक्ट ऐड कर दोगे। ओके, नाउ अगर हम इनके क्रॉस डीसी सप्लाई देते हैं तो क्या होता है, कैप रेजिस्टेंस तो एज इट इज रहता है, कोई दिक्कत नहीं। कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, ओपन सर्किट, और इंडक्टर क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट। ये ध्यान रखने वाली चीज है। ओके, और सर्किट वेरिएबल दैट कैन नॉट चेंज अब्रप्टली, सो दिस रेजिस्टर कैन नॉट चेंज। ओके, whenever we apply voltage or current suddenly this doesn't change. okay, बट कैपेसिटर के अंदर अगर हम क्या कर रहे हैं तो क्या, किस चेंज, किसको अपोज करता है ये अब्रप्टली चेंज को, वोल्टेज को। ये देखो, और इंडक्टर किसको चेंज को अपोज करता है, करंट के चेंज को। तो ये बेसिकली हमने जो पढ़ा है तीनों एलिमेंट, उनका कंक्लूजन है। ओके, तो इसको आप याद रखना, ये बहुत हेल्पफुल है ये टेबल। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस। ओके, नाउ फाइंड द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट शोन इन फिगर। इसका इक्विवेलेंट इंडक्टेंस निकालना है हमें। ओके, सिंपल है। एल इक्विवेलेंट यहां से मुझे बताओ, 20 हेनरी, 12 हेनरी और 10 हेनरी किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। देखो, ओके, तो सीरीज में अगर इंडक्टेंस कनेक्टेड होता है तो आप कैसे सॉल्व करते हो, सिंपल ऐड हो जाते हैं। तो 20 प्लस 12 32, 32 प्लस 10 कितना हो जाएगा आपका 42। ये 42 आ गया। अब ये 42 आ गया इनका इक्विवेलेंट। अब 42 और 7 हेनरी किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में। तो पैरेलल में कनेक्टेड है तो कैसे ऐड होते हैं ये, 1 अपॉन में, या फिर डायरेक्ट दो ही तो इंडक्टेंस है, उनका फॉर्मूला डायरेक्ट क्या होगा, 7 इंटू 42। ये रहा 7 इंटू 42 अपॉन 7 प्लस 42, तो 6 हेनरी आ गया। तो यहां तक का जो इंडक्टेंस है वो कितना आ गया, 6 हेनरी। अब मुझे बताओ 4 हेनरी, 6 हेनरी और 8 हेनरी किस में कनेक्टेड है, सीरीज में। ओके, तो अगर सीरीज में कनेक्टेड हैं तो इन सबको ऐड कर दो, 6 प्लस 10 प्लस 8 कितना होगा, 18 हेनरी। तो इनका आंसर कितना आ गया, 18 हेनरी इज द आंसर। ओके, सिंपल। अब आप कैपेसिटेंस भी कैसे कनेक्टेड हैं, इंडक्टेंस कैसे कनेक्टेड है, रेजिस्टेंस, आप आराम से उनका इक्विवेलेंट निकाल सकते हो। ओके, नाउ लेट्स टेक सम टफ क्वेश्चन। ये एक सर्किट है आपका। ओके, दिस इज द सप्लाइड वोल्टेज V, V1 is the voltage across 2 Henry, V2 the voltage across 4 Henry, similarly V2 voltage 12 Henry के भी across होगी। Okay, now I is the supply current, I1 is the current through 4 Henry inductor, similarly I2 is 12 Henry के across जो थ्रू के जो करंट जा रहा है वो है। ओके, क्वेश्चन के अंदर दे रखा है for the circuit in figure IT is equal to 4t minus e की पावर माइनस 10t। ओके, ये आई की वैल्यू दे रखी है, और किस पे डिपेंडेंट है, ये आई टाइम पे डिपेंडेंट है। ओके, नाउ और मिली हेनरी है, ध्यान रखने वाली चीज है, मिली एम्पियर है, सॉरी मिली एम्पियर है, ये ध्यान रखने वाली चीज है यहाँ पे। ओके, मिली एम्पियर मतलब 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर। ओके, नाउ if I20 is equal to -1 मिली एम्पियर, I20 मतलब, I20 का मतलब होता है t इज इक्वल टू 0 पे, जब 0 सेकेंड्स पे आपने देखा तो I2 की वैल्यू कितनी है, -1 मिली एम्पियर। ये रही I2 की वैल्यू -1 मिली एम्पियर। अब क्वेश्चन में पूछा है फाइंड I10, जब I2 की 0 पे आपको दे रखी है I10 यानी t इज इक्वल टू 0 पे I1 करंट कितना होगा। ओके, पहला तो चलो पहले फाइंड कर लेते हैं उसको, सिंपल। अब मुझे बताओ आप, ये I इज इक्वल टू, सिंपली I आपको दे रखा है ये,
और इसमें करंट t इजिकल टू वैल्यू 0 पुट करिए, t इजिकल टू 0 पुट करोगे तो ये करंट आ जाएगा I इजिकल टू 0 पे, सप्लाई करंट। तो t इजिकल टू 0 पुट करा तो e की पावर 0 1, 2 माइनस 1 विल बी 1 इंटू 4, तो 4 मिली एम्पियर आया आपका करंट। कौन सा? ये वाला करंट 4 मिली एम्पियर। कब? t इजिकल टू 0 पे। ओके, अब मुझे बताओ t इजिकल टू 0 पे ये कितना करंट है? ये करंट है -1 मिली एम्पियर, ये ध्यान रखने वाली चीज है। ओके, और ये कितना है? 4 मिली एम्पियर। मुझे क्या निकालना है? I1। तो सिंपल इस नोड पे आप केसीएल लगा सकते हो आराम से, t इजिकल टू 0 पे तो केसीएल लगा रहे हो। ये ध्यान रखने वाली चीज है, केसीएल अगर लगाओगे तो सेम टाइम पे लगाओगे, तो सेम करंट पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर करंट आपने t इजिकल टू 1 सेकंड में निकाल लिया 2 हेनरी 2 मिली एम्पियर, और आप इसका I1 0 निकाल रहे हो इससे। नहीं, अगर आप केसीएल लगा रहे हो यहाँ पे तो इन तीनों का सेम टाइम पे करंट पता होना चाहिए। ओके, तो इसलिए मुझे I1 0 निकालना था और I2 0 मेरे पास गिवन है, तो मैं क्या कर रहा हूँ? I0 निकाल रहा हूँ। तो I0 की इक्वेशन मुझे पता है, वो 4 मिली एम्पियर। सिंपल यहाँ पे केसीएल लगाइए तो वो कितना आ जाएगा? 5 मिली एम्पियर। ओके, मतलब इनिशियली t इजिकल टू 0 पे 12 हेनरी के अंदर कितना करंट जा रहा था? -1 मिली एम्पियर। और सिमिलरली 4 हेनरी के अंदर कितना करंट जा रहा था? 5 मिली एम्पियर। ये ध्यान रखने वाली चीज है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या पूछा इसने? बी पार्ट। बी पार्ट में क्या पूछा है? वीटी, वीटी पूछा है, यानी वी क्या वोल्टेज होगी टाइम पे, टी के फॉर्म में। कोई वैल्यू नहीं पूछी, टाइम डिपेंडेंट पूछी है। गुड। सिमिलरली V1T पूछी है इसने। सिमिलरली क्या पूछा? V2T पूछा है। ओके, मतलब टाइम डिपेंडेंट। तो सबसे पहले एक तो तरीका है कि सबसे पहले हम क्या निकाल लें, हम निकाल लेते हैं सपोज वीटी निकाल लेते हैं। तो वीटी के लिए क्या होगा कि तीनों इंडक्टेंस का इक्विवेलेंट इंडक्टेंस निकाल लेते हैं और करंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। V इजिकल टू एल डी बाई डी टी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो उसके लिए पहले मुझे एल इक्विवेलेंट पता होना चाहिए। तो देखो 4 हेनरी और 12 हेनरी किस में कनेक्टेड है? पैरेलल में। तो फिर से आप इनका पैरेलल कैसे निकालोगे? 4 इंटू 12 अपॉन 4 प्लस 12 16 कितना हो जाएगा? 3 हेनरी। अभी 3 हेनरी और 2 हेनरी किस में कनेक्टेड है? सीरीज में। तो टोटल इंडक्टेंस कितना आ गया? 5 हेनरी। ओके, नाउ मुझे क्या फॉर्मूला लगाना है? सिंपल, v इजिकल टू एल डी बाई डी टी। एल इक्वलेंट मुझे पता है, डी आई बाई डी टी। डी आई, आई कौन सा है? ये वाला करंट जो कि गिवन है मेरे पास, ये रहा। आई टी इजिकल टू 4 इंटू 2 माइनस ई की पावर माइनस 10t, ये मेरे पास गिवन है। ओके, अब ये गिवन है तो सिर्फ इसको क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। सिंपल डिफरेंशिएट करो आप, सिंपल आंसर कितना आ जाएगा? ये रहा 200 इंटू ई की पावर माइनस 10t मिली वोल्ट्स। ओके, ये आपका आंसर आ गया। सिमिलरली अब मुझे क्या फाइंड करना है? V1T। तो V1T का भी फॉर्मूला लगा लो, वही सिंपल एल डी आई बाई डी टी। एल यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 हेनरी हो जाएगा यहाँ पे, ये ध्यान रखने वाली चीज है। और डी आई बाई डी टी सेम, क्योंकि इसके अंदर करंट क्या जा रहा है? यही तो जा रहा है। तो सिंपल आप फॉर्मूला लगा सकते हो 2 हेनरी और डी आई बाई डी टी, इसी करंट की इक्वेशन को डिफरेंशिएट आप कर दो तो वो आंसर आ जाएगा 80 इंटू ई की पावर माइनस 10t मिली वोल्ट। ओके, अब नेक्स्ट मुझे क्या फाइंड करना है? वी वी V2। अब मुझे बताओ, V पता है मुझे, V1 मुझे कैलकुलेट में V1 भी पता चल गया, V2 आप केवीएल लगा सकते हो इसके अंदर। ये सप्लाई वोल्टेज विल बी, ये सप्लाई वोल्टेज विल बी समेशन ऑफ V1 प्लस V2। तो V2 की वैल्यू कितनी होगी? V माइनस V1। सिंपल केवीएल लगाया तो देखो V इजिकल टू V1 प्लस V2, तो V2T की वैल्यू कितनी हो जाएगी? V1T माइनस VT माइनस V1T। तो वो कितना आ गया? 120 ई की पावर माइनस 10t मिली वोल्ट। दूसरे तरीके से भी कर सकते हो आप, सिंपल इन दोनों का इक्विवेलेंट इंडक्टेंस निकाल लो, वो कितना आया था आपका? 3 हेनरी, और उसके अंदर जो करंट है वो निकाल लो, और करंट तो सेम होगा, ये वाला करंट ही तो होगा। तो फिर से डिफरेंशिएट कर लो उसको, उस करंट को, और उस 3 हेनरी से मल्टीप्लाई कर दो, ये सेम आंसर आएगा। ओके, नाउ थर्ड थर्ड चीज क्या निकालना है हमें? 1 सेकेंड। थर्ड चीज निकालनी है I1T और I2T। IT तो मुझे पता है, इस सर्किट के अंदर IT तो मुझे पता है। वन सेकेंड, IT मुझे पता है, बट मुझे I1T और I2T निकालना है। तो उसका फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, कौन सा फॉर्मूला लगाना है? I इज इक्वल टू 1 अपॉन एल इंटीग्रेशन आई वी टी टू डी टी प्लस इनिशियल करंट, है ना? ये वाला फॉर्मूला निकालना है।
ये रहा, ये वाला फॉर्मूला सिंपल, ठीक है। इनिशियल करंट भी आता है इसके अंदर, ध्यान रखना, 0 पे, t इक्वल टू 0 पे, ओके। तो अब देखो ये फॉर्मूला लगा दिया, 1/L, I1 निकाल रहे हैं, तो 1/L कौन सा आएगा, 4 हेनरी, ठीक है। इंटीग्रेशन 0 से t, और वोल्टेज कौन सी आएगी, इस 4 हेनरी के अक्रॉस वोल्टेज कितनी है, V2, तो V2 जो हमने निकाल ली है dt प्लस I10, इसमें इनिशियल करंट फ्लो कर रहा है जो हमने कैलकुलेट किया था, याद करो, I10 कितना आया, 5 मिली एम्पियर, ये ऐड करना मत भूलना, ठीक है। इनिशियल करंट हमने कैलकुलेट किया और दे रखा है, तो 5 मिली एम्पियर हमने ऐड कर दिया है आपको, बस सिंपल इसको सॉल्व करो तो आपके पास आ जाएगा I1t की वैल्यू 8 माइनस 3e⁻10t मिली एम्पियर, ओके। नाउ नेक्स्ट I2t निकालना, I2 निकालना है, तो I2 के लिए फिर से 1/L में कितना आ जाएगा, 12 हेनरी, इंटीग्रेशन V, अब वोल्टेज सेम, फिर से V2 आएगी, V2 हमने कैलकुलेट किए, कहां से किए, ये रही V2, 120 इंटू e⁻10t, ओके। और प्लस I20, व्हाट इज दिस, I20 इनिशियल करंट जो दे रखा है मेरे पास, कितना दे रखा है, -1 मिली एम्पियर क्वेश्चन में दे रखा है, तो -1 पुट करना मत भूलना, ये -1, बस इसको सॉल्व करो, लिमिट पुट करो, इंटीग्रेशन लगाना है, तो क्या आ जाएगा, ये रहा, ओके। अब ये दोनों सही आई कि नहीं आई ये भी चेक कर सकते हो, इन दोनों को सम करो, इन दोनों को अगर सम करोगे, I1 प्लस I2 करोगे, तो वो किसके बराबर होना चाहिए, I के बराबर, अगर वो आ रहा है मतलब आपने सही कैलकुलेट किया है, ओके। तो थोड़ा ये लेंथी क्वेश्चन था, ऐसा आपके आरटीयू में आ सकता है, ओके। तो ये अपने चैप्टर है इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस चैप्टर क्लोज हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, हम बेसिकली इन्हीं पे थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि और, क्योंकि सर्किट इज नॉट अबाउट थ्योरी, जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतने ज्यादा आप शार्प होंगे, क्योंकि एग्जाम में थ्योरी नहीं आएगी, आपके क्वेश्चन ही आएंगे, ओके। तो नेक्स्ट क्लास हम बेसिकली जो भी आने वाली है उसमें हम कैपेसिटर्स और इंडक्टर्स पे क्वेश्चंस देखेंगे, गेट के क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। जो प्रीवियस जो आपके डाउट हैं वो क्लियर करेंगे, ओके। तो आज की क्लास में अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क, आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग।